दशहरा की वो रात जब रावण जला नहीं बल्कि जाग उठा। कहानी में अंत तक बने रहे। कहानी का मजा तभी है जब उसे पूरा देखा जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मोटिवेशन कई और जबरदस्त कहानियों को जन्म दे सकता है। धूप ढल रही थी। गरम रेत के ऊपर एक छाया लंबी हो रही थी, जैसे कोई अज्ञात शख्स धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा हो। चार दोस्त अपनी दो कारों से राजस्थान के एक गांव के बाहरी इलाकों में घूम रहे थे। आखिर क्या इरादा था इनका? अजय इस टीम का लीडर था, जिसे अंधविश्वास से सख्त नफरत थी। तनु फोटोग्राफर थी, जिसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थी। करण, जिसे हर बात पर मजाक बनाना अच्छा लगता था लेकिन अंदर से बहुत डरपोक था। और शिवानी, जो हॉरर स्टोरीज के वीडियो बनाने का आइडिया देती थी लेकिन रात को लाइट ऑन रखे बिना नहीं सो पाती थी। इनके चैनल का नाम था भूत प्रेत, जिसके 2,30,000 सब्सक्राइबर्स थे। इन चारों का अब एक ही मकसद था, दशहरा स्पेशल वीडियो बनाकर 10 लाख तक पहुंचना। करण ने कहा, यार जैसलमेर तो पूरा टूरिस्ट जैम है। हमें इस बार किसी ऐसी जगह से अपनी स्टोरी का आइडिया ढूंढना होगा जहां आज तक कोई नहीं जा पाया हो। कोई ऐसा गांव जहां हमें रियल भूतिया कहानियां मिल सके। तनु ने बताया, मैंने एक गांव के बारे में पढ़ा है, बघोलपुर। यहाँ तक कि ये गांव गूगल मैप पर भी नहीं है, सिर्फ एक लोकगीत में इसका जिक्र है। कहते हैं कि बघोलपुर में दशहरा की रात रावण जलता नहीं बल्कि जाग जाता है। अजय ने कहा, अरे ये तो बस कोई लोक कथा है, पर चलो एडवेंचर के नाम पर यहीं घूम लेते हैं। दोनों कार एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। नक्शा गायब, सिर्फ रेत, झाड़ियां और एक अजीब सी खामोशी। जैसे ही वे बघोलपुर में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। सूरज ढल चुका था लेकिन आसमान में एक नीला धुंधलापन छाया हुआ था, जैसे रात आने से पहले ही अंधेरा जाग गया हो। बघोलपुर बहुत छोटा सा गांव था। टूटी हुई दीवारें, झुके हुए घर और एक बूढ़ा पीपल का पेड़ जिसकी जड़ों में लाल चुनरी बंधी थी। बीचों बीच रावण का एक विशाल पुतला खड़ा था, लगभग 30 फीट ऊंचा। 10 सिर, लाल आंखें। लेकिन कुछ अजीब था। पुतले की आंखों को देखने पर ऐसा लगता था जैसे कि पुतला अपनी आंखें झपका रहा हो। ये क्या बकवास है? अजय ने कहा, ये कोई विजुअल इफेक्ट है या कोई लाइट ट्रिक? तनु ने कैमरा उठाया और कुछ फोटोज क्लिक कर ली। मैंने काफी फोटोज ले ली। देखो, इन सभी में आंखें खुली हैं। करण ने झट से कैमरा बंद कर दिया और मजाक में कहा, अरे यार फोटो मत खींच, कहीं ये जाग न जाए। सभी दोस्त करण की बात पर हंसने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत आई, सफेद साड़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। तुम लोग कहां से आए हो? उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे पत्थर पर लोहा रगड़ा जा रहा हो। करण ने कहा, हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, आपके गांव के बारे में कुछ बताएंगी? मैं माता धनकली हूँ, उसने कहा, और मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊंगी, वो ये कि आज रात तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? अजय ने पूछा। क्योंकि आज दशहरा है और बघोलपुर में रावण को नहीं जलाया जाता। फिर वो रुकी और तनु को घूरते हुए कहा, क्योंकि हम उसे जलाते नहीं बल्कि जगाते हैं। सभी चुप हो गए। क्या मतलब? तनु ने पूछा। फिर उसने बताया, रावण यहाँ एक देवता नहीं है बल्कि एक श्रापित ऊर्जा है। हर साल दशहरा की रात वो जागता है और जो भी यहाँ रुकता है उसके डर को चूस लेता है। चूस लेता है? शिवानी ने डरते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे डर का आधा हिस्सा उसके साथ चला जाता है। तुम जिंदा रहते हो लेकिन तुम्हारी आत्मा का आधा हिस्सा मर जाता है। तुम भावहीन हो जाते हो। जैसे ये गांव वाले। सभी ने चारों ओर देखा। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे लेकिन उनकी आंखों में खालीपन था, जैसे कोई खिलौना। उसने आगे बताया, अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हें खा लेगा, और अगर तुम डरना बंद कर दोगे तो शायद तुम बच जाओगे। अजय ने हंसकर कहा, मैं तो डरता ही नहीं। माता धनकली ने उसे देखा और धीरे से बोली, ये तो वक्त बताएगा। शाम ढलते ही गांव में एक अजीब सी रस्म शुरू हुई। लोग रावण के पुतले के चारों ओर खड़े हो गए। उन्होंने लाल फूल, दूध और खून पुतले पर चढ़ाया। फिर एक पुजारी ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा जो संस्कृत में नहीं बल्कि किसी अज्ञात भाषा में था। ये क्या हो रहा है? शिवानी ने कहा, कोई नाटक वाटक लग रहा है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे होंगे, अजय ने कहा। तनु ने ध्यान से देखा। सब चुपचाप खड़े थे, जैसे कोई बलि चढ़ाई जा रही हो। रात 9 बजे
आकाश में नीला चांद दिखाई दिया, जैसे आग में डूबा हुआ। करण ने अपना फोन निकाला। यार, नेटवर्क नहीं आ रहा। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक फोटो अपने आप ही खुल गई। उसकी खुद की तस्वीर, लेकिन उसकी आंखें काली थी और उसके पीछे खड़ा था रावण। अरे यार, ये कैसे हुआ? करण चिल्लाया। लेकिन जैसे ही तनु ने फोन देखा, स्क्रीन साफ थी। वहां ऐसी कोई फोटो थी ही नहीं। तूने कोई गलत एप्लीकेशन खोल लिया होगा, शिवानी ने कहा। करण डर गया था। उसने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद से उसे लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो पलट कर देखता, पर उसके पीछे कोई नहीं होता। रात 11:30 बजे गांव में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। शिवानी अकेले बैठी थी। उसने अपना फोन निकाला और लाइव शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, आज हम बघोलपुर में हैं, जहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि जगाया जाता है। तभी उसे लगा कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। वो चिल्लाई, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। फिर उसने देखा उसकी परछाई दीवार पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भागी, लेकिन शिवानी के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो उड़ रही थी, या शायद उसे कोई खींच रहा था। उसकी चीखें गांव में गूंजी। अजय ने उसकी चीख सुनी। वो उसे ढूंढने निकला, लेकिन गांव में धुंध फैल गई थी, इतनी घनी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक खंडहर में घुस गया। वहां एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी, रावण दशा तंत्र। उसने पढ़ना शुरू किया। एक बार एक युवक वीरन ने रावण की शक्ति को पाने की कोशिश की। उसने मंत्रों का जाप किया, लेकिन मंत्रों के गलत उच्चारण से रावण की शक्ति उसमें प्रवेश करने की जगह बघोलपुर की धरती में समा गई। ये देखकर वीरन डर गया। वो इतना डरा कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब से वो काली शक्ति हर दशहरा पर रावण के पुतले में आ जाती है और उस पुतले को जगा देती है। ये शक्ति ना तो मर सकती है ना जी सकती है, वो सिर्फ डर से बढ़ती है। जितना ज्यादा डर उतनी ज्यादा शक्ति। अजय ने आगे पढ़ा तो पता चला कि इसे नष्ट करने का एक ही तरीका है, डरना बंद कर देना। बिना डर के ये छाया बेजान हो जाती है। अजय समझ गया, रावण कोई पुतला नहीं था, वो एक ऊर्जा थी जो इंसान के डर को खाती थी, और जो डरता था उसकी आत्मा का आधा हिस्सा उसके साथ चला जाता था। तभी उसने देखा मंदिर के कोने में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक तलवार थी, चेहरा ढका हुआ था। तुम कौन हो? अजय ने पूछा। मैं वो हूं जिसने इसे जगाया था, उसने कहा। अजय ने फिर से पूछा, कौन? मैं कुछ समझा नहीं। मैं वीरन हूं, मेरी आत्मा यहाँ बंधी है। मैं रावण को नहीं रोक पाया, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। कैसे? अजय ने पूछा। तुम्हें डरना नहीं है, ना तुम्हें ना तुम्हारे दोस्तों को। अगर तुम सच में नहीं डरते तो वो मर जाएगा, अजय ने कहा। और अगर हम डर गए तो तुम्हारी आत्मा का आधा हिस्सा उसके साथ चला जाएगा। तुम जिंदा तो रहोगे, पर एक पुतला बनकर। रात 12 बजे आकाश में नीला चांद चमक उठा। रावण के पुतले के सभी सिर हिले, आंखों से लाल रोशनी निकली, और फिर एक भयानक हंसी गूंजी। जमीन कांपी, हवा में एक गहरा नीला धुआं उठा, और फिर रावण का पुतला धूल में बदल गया। उसकी जगह खड़ा था एक साया, न इंसान न राक्षस, जिसके अंदर सैकड़ों चीखते चेहरे दिख रहे थे। वो डर था, सैकड़ों लोगों का डर जो इस गांव में मर चुके थे। करण भागा। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वो मुड़ा और देखा कि उसकी परछाई उससे आगे भाग रही है। फिर उस परछाई ने उसे पकड़ लिया। करण की आंखें काली हो गई। उधर इन सब से अनजान तनु ने कैमरा उठाया, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। फिर उसने देखा एक फोटो में उसकी परछाई गायब थी। मैं कहाँ हूँ? उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भाव नहीं थे। अजय अकेला खड़ा था, रावण की ओर देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो खुद से कह रहा था, मैं डरता नहीं। रावण अजय की तरफ बढ़ा। बचा लो हमें, तुम्हारा डर हमें बचा सकता है। डर जाओ, बस डर जाओ। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और चीखते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे डर से जीते हो। अगर मैं डरूंगा तो तुम जी जाओगे, अगर मैं नहीं डरूंगा तो तुम मर जाओगे। उसने आंखें खोली और कहा, मैं तुझसे नहीं डरता। रावण की आकृति कांपने लगी, उसके अंदर के चेहरे चीखने लगे। एक तेज चमक दिखाई दी।
और फिर सब कुछ शांत। सुबह हो चुकी थी, नीला चांद गायब था, रावण का पुतला धूल में बदल चुका था। अजय ने तनु और करण को ढूंढा। दोनों जिंदा थे, लेकिन वे बदल चुके थे, जैसे कि चलते फिरते पुतले हों। शिवानी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। वे गांव से बाहर निकले। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। बघोलपुर का पीपल का पेड़ अब लाल रंग का था, जैसे खून में डूबा हो। घर पहुंचकर अजय ने वीडियो एडिट किया। वो अपलोड करने वाला था, लेकिन जब उसने फाइनल कट चेक किया तो उसे लगा बैकग्राउंड में कहीं एक आवाज आ रही है। उसने आवाज बढ़ाई, तुमने मुझे नहीं हराया, मैं तुम्हारे साथ आ गया। वो डर गया, लेकिन फिर सोचा शायद ये उसका वहम होगा। अजय ने फिर से वीडियो को चलाकर देखा तो वीडियो के अंत में करण कैमरे की तरफ देखता है तो उसकी परछाई उससे अलग है और वो मुस्कुरा रही है, 10 सिरों वाली मुस्कान के साथ। कुछ दिन बाद करण ने अपनी नई फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, बैक टू नॉर्मल लाइफ। लेकिन उसके फॉलोअर्स ने कमेंट किया, भाई तुम्हारी आंखें काली क्यों हैं? तुम्हारे पीछे वाली दीवार पर अजीब सी छाया है, क्या वो तुम्हारी है? उस रात करण के कमरे का सीसीटीवी कैमरा ऑन था। सुबह जब अजय ने चेक किया तो देखा कि रात 12 बजे करण अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी परछाई उठी, दीवार पर चढ़ी और फिर खिड़की से बाहर निकल गई। अजय ये सब देखकर अंदर तक हिल गया। जो हमेशा कहता था कि वो कभी नहीं डरता। और आज भी हर दशहरा की रात बघोलपुर के लोग हमेशा की तरह रावण के पुतले के सामने खड़े होते हैं, लेकिन अब उसके 11 सिर हैं, 10 पुराने और एक नया, जिसका चेहरा करण से मिलता है। क्या अजय वाकई नहीं डरा? क्या शिवानी मर गई या वो अभी भी बघोलपुर में फंसी है? या रावण अब करण के अंदर रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम डरते हो? क्योंकि अगर तुम डरते हो तो शायद वो तुम्हारे साथ भी आ चुका है। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।